आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि अपवर्तक कोण 6 डिग्री वाले क्राउन कांच के प्रिज्म के साथ फ्लिंट कांच का प्रिज्म मिलाकर अवर्धक प्रिज्म संयोग प्राप्त किया जाता है। यदि क्राउन कांच के लिए म्यू वी बराबर 1.531, म्यू आर बराबर 1.520 तथा फ्लिंट कांच के लिए म्यू बी बराबर 1.684 और म्यू डैश आर बराबर कितना है 1.662 हो तो ज्ञात कीजिए प्रिज्म का संयोग द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन। तो देखिए पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तक कोण 6 डिग्री वाले क्राउन कांच के प्रिज्म और फ्लिंट कांच के प्रिज्म। तो देखिए दो यहाँ पर प्रिज्म लिए हैं हमने, पहला है क्राउन कांच का प्रिज्म और फ्लिंट कांच का प्रिज्म। देखिए दोनों के लिए अपवर्तक कोण मतलब कि जो प्रिज्म कोण है उसका मान क्या है 6 डिग्री ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, साथ में मेंशन करते जाते हैं। तो जो अपवर्तक कोण मतलब कि जो प्रिज्म कोण है वो हमारा कितना है 6 डिग्री है। तो इनको मिलाकर एक अवर्धक प्रिज्म संयोग प्राप्त किया जाता है। तो इन दोनों प्रिज्मों को मिला करके एक अवर्धक प्रिज्म संयोग प्राप्त किया जा रहा है और उस प्रिज्म का संयोग द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें उस प्रिज्म के द्वारा क्या ज्ञात करना है, जब हम उन दोनों प्रिज्मों को मिला देंगे तो उनके संयोग द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन का मान ज्ञात करना है। देखिए विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, विचलन होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1a। ठीक है, तो ये तो होता है विचलन हमारा। अब देखिए पहले तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो मान क्या है, हमें क्राउन कांच के लिए मान दिया हुआ है म्यू वी बराबर क्या है बैगनी रंग का अपवर्तनांक। तो म्यू वी बराबर दिया हुआ है 1.531 म्यू वी बराबर की बैगनी रंग का अपवर्तनांक और म्यू आर का मान दिया हुआ है 1.520 मतलब कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, ये दोनों वैल्यू किसके लिए है, क्राउन कांच के लिए है, क्राउन कांच। दूसरी बात करेंगे हम लोग फ्लिंट कांच की। तो फ्लिंट कांच के लिए हमें दिया हुआ है बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.684 और लाल रंग का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.662। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिज्म के जो अपवर्तक कोण और क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के लिए जो हमें वैल्यूज दी हुई है प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए जब हम इन दोनों को प्रिज्मों को संयोग कर देंगे, मिला देंगे, तो जो अवर्धक प्रिज्म संयोग प्राप्त होगा उसके द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि संयोग द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन। तो संयोग द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन हो जाएगा, देखिए डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1a होता है, तो जो परिणामी विचलन होगा उसका मान होगा म्यू माइनस 1a माइनस म्यू डैश माइनस 1a डैश। मतलब कि हमारा जो क्राउन कांच का विचलन माइनस के फ्लिंट कांच का विचलन। ठीक है, तो इन दोनों जो प्रिज्म है, इन दोनों प्रिज्मों के विचलन को अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें परिणामी विचलन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात है, हमें म्यू वी म्यू आर के मान ज्ञात है दोनों ही प्रिज्मों के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सूत्र में दिया हुआ है म्यू। तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम निकालेंगे इनका अपवर्तनांक कैसा, एवरेज अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, म्यू का मान निकलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि म्यू। तो पहले बात करेंगे क्राउन कांच के लिए। तो क्राउन कांच के लिए तो म्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू वी प्लस म्यू आर बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्राउन कांच के लिए। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो मैं प्रश्न में दिया हुआ है 1.531 प्लस 1.520 बटे 2। तो ये मिल जाएगा हमें क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक मिल जाएगा म्यू बराबर 1.5255। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेंगे फ्लिंट कांच के लिए म्यू डैश। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्लिंट कांच के लिए, तो फ्लिंट कांच के लिए म्यू डैश हो जाएगा म्यू वी प्लस म्यू आर डैश बटे 2। इसी प्रकार तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ये मान हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1.684 प्लस 1.662 तो बटे 2। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मान मिल जाएगा हमें 1.673।
ठीक है। तो ये मान हमें किसके ज्ञात हो गए, म्यू और म्यू डैश के मान ज्ञात हो गए। ठीक है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, ए का मान दोनों ही प्रिज्मों के लिए क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस परिणामी विचलन के सूत्र में मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब परिणामी विचलन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संयोग द्वारा प्राप्त परिणामी विचलन। ठीक है, तो परिणामी विचलन क्या था, परिणामी विचलन का मान था म्यू माइनस 1 है, तो म्यू का मान कितना है, 1.5255 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, और ए का मान कितना है 6 डिग्री, और माइनस क्या था, म्यू डैश माइनस 1 ए डैश था, तो म्यू डैश का मान कितना है 1.673 माइनस का 1, और फ्लिंट कांच के लिए भी जो अपवर्तक कोण है वो कितना है 6 डिग्री है। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, ये मान मिल जाएगा इसको हल करने से मिलेगा 3.153 माइनस, जब इसको हल करेंगे तो इस पद को, तो यहाँ से मान मिल जाएगा हमें 2.019। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें परिणामी विचलन मिल जाएगा 1.134। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें अवर्णक प्रिज्म मिला है। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि जब इनको संयोग कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, हमें एक अवर्णक प्रिज्म संयोग प्राप्त हो रहा था। तो उस अवर्णक प्रिज्म संयोग द्वारा जो उत्पन्न परिणामी विचलन होगा उसका मान क्या होगा, 1.134, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।